इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है गौरा बादशाहपुर बाज़ार में गए थे। करमदासपुर एक चौकी है, वहाँ इनका एक विवाद हुआ था। इनका आरोप है कि इनका पति एक दूसरी पत्नी को लेकर वहाँ कई महीनों से रह रहा था। के साथ क्यों नहीं रह रहे थे और उस महिला के साथ कैसे संपर्क बना? आपका नाम क्या है? हमारा नाम किरण सोनकर है। किरण सोनकर जी, ये बताइए आपके पति क्या नाम है? अनिल सोनकर। अनिल सोनकर। तो क्या मामला था जो गौरा बादशाहपुर में आपका वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस आई थी? ऐसा हुआ था कि मेरा हस्बैंड लेके 4 महीने से उसके पास रहते थे, उसी को लेके रूम में रहते थे। किसको लेकर रहते थे? वो ज्योति पटेल को। ज्योति पटेल क्या लगती है आपकी? वो उसको भाई मानती थी, हमें भाभी मानती थी। मेरे दुकान पर आती थी, फल वो ले जाती थी, सब कुछ करती थी। अब दोनों लोग में फ़ोन से बात होती थी, हमें नहीं पता था। और कभी ज्योति पटेल हमें कुछ बताई भी नहीं। अच्छा, ये फल कब से आपकी दुकान पे ज्योति पटेल लेती थी? तो ज्योति पटेल हमारे दुकान पर 6-7 महीना से फल ली थी। कहाँ आपका दुकान था? पानी टंकी के पास, दीवानी कचहरी वहाँ था। तो उसके बाद वो ज्योति कहाँ का घर है उसका? मातापुर, लाइन बाजार मातापुर, वहाँ की थी। उसकी दादी वादी सब आती थी। और वो अपना हस्बैंड छोड़ कर आई थी। वो मेरे बहका फूसा मेरे आदमी को लेके बम्बई गई थी। फिर वहाँ से लेके आई, फिर उसके मेरे घर आके 1 महीना थी। अगल बगल वाले हमें सब लोग कह रहे थे कि ये शादी करी है। जब मैं पूछती थी वो हमसे कुछ नहीं बोलती थी। जब मैं घर पर आती थी तो हमसे बात नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड से बात करती थी, हमसे नहीं बात करती थी। और मेरे हस्बैंड हमेशा हमें दुकान पर रखते थे, घर पर नहीं आने देते थे। जब मैं घर पर आती थी तो वो भी हमको गाली माली देते थे और उसी को मानते थे। और हमारी ननद 4 ननद हैं, 5 ननद सब मिली हैं। सब जानती थी कि मेरे भैया शादी कर लिए हैं, बाकी लोग हमें नहीं बताएं। और हमारी ननद के पास गई थी, एक बड़ी वाली ननद है, उसके घर 1 महीना थी, बाकी लोग हमें खबर नहीं दिए। ज्योति से संपर्क कैसे हो गया? ज्योति को संपर्क हुआ, मेरे दुकान पर आई थी फल लेने आई थी मेरे पति से। और पति के मेरे लड़के से नंबर मांगी, हमारा लड़का नंबर नहीं दिया। तो मेरे पति के पास आई, उससे नंबर लिया। वो दोनों लोग से कन्वेंस हुआ, दोनों लोग बात किए। बहन जैसे दुकान पाती थी, बहन बोलती थी, आपको भाभी बोलती थी? हमें भाभी बोलती थी, उनको भैया बोलती थी। भैया में कब सैया बन के कोई भरोसा? हमें नहीं पता था। और फिर भी वो इतनी सच्चाई से बात करती थी, इतनी मीठी मीठी बात बोलती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे वो एकदम अच्छी, एकदम सब कुछ है। हम भी उसको ननद मान लिए थे। जाने जैसे मेरे 5 ननद वैसे वो भी ननद है। बाकी लोग चोरी चोरी सब कुछ कर ली और हमें कुछ नहीं बताई। साल भर से हमारा हमसे बात नहीं करती थी। घर पर जब भी आते थे तब भी वो मुँह फुला लेती थी। और जब घर पर अपने हस्बैंड के पास हम रहते थे तो वो वहाँ के घर से भाग जाती थी। मेरे हस्बैंड जा के खोजते थे, उसको बुलाते थे। हम उसको बार बार कहते थे तुम इसको उसके घर कर दो, उसके घर कर दो, वकील नहीं जाती थी। ये मेरे हस्बैंड नहीं सुनते थे, उसी का बात सुनते थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर कुछ कर दिया। मेरा हस्बैंड हमारी तरफ देखना नहीं चाहते। एक लड़की उसको बहुत मानते थे, फिर भी उसके पास फ़ोन नहीं करते हैं। खाली अपने बहन के पास फ़ोन करते हैं, अपने बहन के पास पैसा भेजते हैं। उसकी बहन हमको 1 रुपया नहीं देती। हम अपना मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं। अभी तो बगीचा देख रहे हैं, नहीं बगीचा नहीं रहता तो बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वही लगा खा रहे हैं। महीने में 10,000 रुपया किस्त है, हम भरते हैं। ऐसे नहीं जीवन चलता है? हाँ, मेरा ऐसा जीवन कर। मेरा बड़ा वाला लड़का किसी का मजदूरी कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तो बच्चा आपका बता रहे हैं 15 साल या 16 साल का है। आपकी एक बेटी भी है 14-15 साल की। वो बेटी 14-15 साल की है, एक 13 साल का लड़का मेरे पास है। तो ऐसे वो करेंगे, ऐसे जैसे मैंने मोदी के पास भी भेजा, मैंने दरखास्त दिया, वहाँ से सुनवाई नहीं हुआ। जफराबाद हमने दरखास्त दिया, वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। कोतवाली दिया, फिर महिला थाना दिया, कुछ सुनवाई मेरा नहीं हुआ, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तो कल बछापुर में, परसों मैंने बछापुर में गई, वो मेरा आदमी हमको मारा, उसके बाद में हमने उसको मारा, फिर मेरा आदमी हमको मारा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बछापुर में गए, वो पुलिस लोग कह रहे हैं हम क्या करें, यही तो रूल चल रहा है कि दूसरी औरत रहे, दूसरी औरत रख ली। ये कहाँ की रूल है? जब वहाँ गौरा बादशाहपुर में जो करमदासपुर है, वहाँ कैसे जानकारी हुआ कि आपका पति ज्योति को लेकर रह रहा है? वहाँ एक दुकान पर मैं रहती थी ना, तो वहाँ के सब पहचान रहते थे, तो वहाँ बछापुर में गए थे। वहाँ गए तो हम ज्योति पटेल को, मेरे हस्बैंड को, दोनों लोग को साथ में देखे। तो हमें फ़ोन किया, हमारा नंबर उसके पास था, वो फ़ोन किए। वो दूसरे बिरादर हैं, यादव हैं। वो फ़ोन किए, बोले भाभी भैया कहाँ हैं? हमको नहीं पता। तो बोले हम तो भैया को देखे थे एक लड़की के साथ गौरा बादशाहपुर में। तो हमके भैया हमको नहीं पता। कहें चले ठीक है, हम रूम पता करके बताएंगे। तो वही रूम पता करके हमें बताया। हमें 1 महीने से पता था, वकील हम जा नहीं रहे थे। हम कहे जाने दो, दोनों लोग हैं, हमें खर्चा वर्चा दे, हमें वही से सुकून है। हम जानते थे, 1-1.5 महीने से जानते थे, वकील हम जा नहीं रहे थे। मेरे पास पैसा नहीं था, अपने बहन के पास 2,000 रुपया भेजा। फिर हमने उसके बहन से कहा
कि अपने भैया के पास फ़ोन करके कर दो, किस्त वाला आया, हमको 3000 रुपया भेज दी, नहीं तो आएगा इधर बवाल करेगा, सियान लड़की माँ सब है, सब टेंशन में रहेंगे। वो बोला मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं, आपको दुख नहीं होता होगा कि हमारा पति है, हमको छोड़ के कहीं और किसी औरत तो हमें दुख नहीं होगा। वो तो जानती थी ना, इसके पास इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, हम उसको हस्बैंड को क्यों फंसाए? वो तो जानती थी ना, जान के अनजान बन रही है ना। अभी अब तो कह रही है थाने पर कि हमने इससे 1.5 साल से शादी किया। जब मेरे घर थी तो तुम मेरे सामने उसको भैया बोल रही थी, हमें भाभी बोल रही थी। तुम तो वो तो हमको कभी नहीं बताई कि हाँ हम भैया से शादी किए हैं। अगर घर पर आती है, अगर हमको कहती हम शादी किए तो हम उसको क्यों घर पर रखते, क्यों रखते? आप बताइए, कोई जीती माछी लिलता है? नहीं लिलता है ना। तो हमको नहीं बताई, अब बोल रही है ना कि हम 1.5 साल से शादी किए हैं। आप क्या चाहती क्या है? हम यही चाहते हैं कि वो हमारे पति को छोड़ दे, वो अपने पति के पास जाए। अभी मेरा पति सब कुछ करा, अगर मैं इज्जतदार हूँ तो अपना 3 बच्चे 4 बच्चे लेके अपने घर पर हूँ, तो वो भी इज्जतदार होती तो अपने पति के साथ रहती ना, चाहे जैसा उसका पति रहता। अच्छा, उसका शादी हुआ है? उसकी शादी हुआ है, अपने पति वो बम्बई हुआ है, उसकी माँ बाप बम्बई की है। आप बता रहे थे कि वो यहाँ नहीं किए शादी उसका? नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ, बम्बई में शादी हुआ है। बॉम्बे में? हाँ, बम्बई में हुआ है। तो उसको ये नहीं बताना चाहिए। जैसे वो बोली, हमारे आदमी बोली, हमको भी बोली, जाने दीजिए भाभी, हम छुड़ौती करके आ रहे हैं, हम ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। आप एक विश्वास हमके धलाई ना, हम तो ऐसी नहीं थी। अगर हम वैसी रहते तो आपको भी पहचान जाते ना कि आप ऐसी हैं। हम तो अभी हमको उस दिन बोली तुम रंडी हो, तुम 10-10 भतार रखी हो। तो अगर मैं 10-10 भतार रखी होती तो उसके बूढ़े माँ को, उसको बहन को और उसको 3 बच्चे को कैसे हमें खर्चा चलाती? आप बताइए। ये आम के बगीचे में मैं क्या करती? मैं भी घूमती ना अपना, कि ऐसे रहती मैं। आपको आप बताई हैं कि 1.5 महीने से आपको जानकारी था कि वो वहाँ रह रहे हैं? हाँ, मैं नहीं जा रही थी गुस्से में? हाँ, मैं नहीं जानती थी, हमें पता था। वो बोल, जब उसके पास फ़ोन उसकी बहन करती थी, हम करवाते थे, तो वो बोल रहा था हम बॉम्बे हैं, हम मद्रास हैं, हम कलकत्ता हैं, हम दिल्ली हैं। वो मेरे पास 4 महीने से फ़ोन नहीं करता था, मेरे पास आता नहीं था, एकदम नहीं आता। अभी किसी का पति नहीं आएगा तो उसके दिल में तकलीफ नहीं होगा? फ़ोन नहीं करेगा, तकलीफ नहीं होगा? हमें नहीं पता, हमारी इतनी बड़ी बच्ची अभी कहती है मेरे पापा फ़ोन नहीं करते, घर पर नहीं आते, तो हमें तकलीफ नहीं होता। 18 साल से मैं उसके साथ थी, मैं अपने जान से ज़्यादा उसको मानती थी, आज वो मानने लगी। ये मामला बिगड़ कहाँ गया? ये मामला बिगड़ा जब से वो मेरे घर आई, जब से वो आई हमारी दुकान पर आने जाने लगी, फ़ोन से बात करने लगी, तभी से मामला बिगड़ने लगा। नहीं, पहले मेरा पति ऐसे नहीं था। वो पति मेरा बात करता था वकील, फिर भी हम परिवार अपना लेके चलता था। आप बता रहे हैं कि उसके ज्योति पटेल के चक्कर में मशीन भी बेच दिया? ये ज्योति पटेल उसको कुछ कर दिया, इसीलिए वो हम लोग को देखना नहीं चाहता, एकदम देखना नहीं चाहता। मैं उस दिन गई थी, हमसे बोला नहीं, मेरे बड़े बड़े लड़कों से बोला नहीं। बता रहे हैं गन्ना पेरने वाली मशीन भी बेच हाँ, दिया। गन्ना पेरने वाला मशीन बेच कर उसके खाता में पैसा डाल दिया और वो लेके अपना अलग रूम में है। क्यों रूम में है वो अलग? अगर वो इज्जतदार है, वो शादी नहीं की है, अगर उसको भैया मानती तो मेरे घर पर क्यों नहीं थी? वो अपने घर क्यों नहीं जा रही है? किस लिए नहीं जा रही है? तो चोट कैसे लग गया? वो चोट लगा, ज्योति पटेल हमको मारी थी। वो मार दी थी? हाँ, वो मार दी थी आप ऐसे। भी तो गुस्से में गई थी, एकदम क्रोध में। हाँ, तो अब क्रोध क्यों नहीं आएगा? अभी आप ही की बीवी है, अभी तुम दूसरे बीवी के साथ रहोगे तो आप ही की बीवी पाएगी तो उसको मारेगी, गुस्से मारेगी कि नहीं मारेगी? सलसल भर मेरा आदमी हमारे पास नहीं है, नहीं है मेरे पास। 4 महीने से मेरे पास फ़ोन नहीं कर रहा, मेरे घर नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे कैसे है कैसे नहीं है, तो हमको गुस्सा नहीं लगेगा? पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं? पढ़ाई लिखाई कहाँ करते हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? पैसा ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? पैसा नहीं है तो बच्चे क्या, बड़े बड़े बच्चे मजदूरी कर रहा है, हम तो आम बेच रहे हैं, आम तो अब खत्म हो गया, तो हम कहाँ से, हम भी बर्तन मांजेंगे, वही मांज कर खाएंगे, क्या करेंगे? पहले आपके पति और कोई लड़की लेके फरार हुए थे क्या? वो जब एक बार लेके फरार हुए थे तो वो मामला सड़क गया था, सब हो गया था, वो अच्छे से थे। बता रहे जेल वेल भी चले गए? हाँ, 2 साल जेल गए थे। 2 साल जेल रहे थे। 2 साल बाद मेरे ससुर उसको छोड़ाए, उसके बाद तब से वो सही रहता था, भले बातचीत करता था लड़किन से, वकील वो दुकान पर रहता था, हमें भी अपने साथ लिए रहता था, मेरे बच्चों भी साथ रहते थे, एकदम खुशी से घर चला? सब खुशी से चलता था। वो मेरी खुशी देखी नहीं गई, वो मेरी दुकान पर आती थी, सब कुछ देखती थी। वो मेरा पति हमें मान रहा है, जान रहा है, सब कुछ दिला रहा है, हमें घुमा टहरा रहा है। वो इसलिए ऐसा कर दिया मेरे पति को कि एकदम मुंह मोड़ लिया मेरे पति से। वो पति हमारे तरफ देखना ही नहीं चाहता एकदम। जब आप हर थाने पे दौड़ दौड़ के एप्लीकेशन दिए तो क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई हुई, खाली महिला थाने में पूछा हुआ था बस। तो महिला पूछी कि तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो, तो मेरे आदमी बोले कि वो मेरी फ्रेंड है, तो बोले फ्रेंड के साथ रहते हो। फिर मैंने बोला कपड़ा लत्ता सब लेके चले गए घर से, सब कुछ लेके वो मंगा ली थी। तो बोले 20 किलोमीटर मैं ठेकेदारी करता हूँ, मैं घर पे आऊँगा कपड़ा लेने। तो जब वो जेल में बंद हुई है तो मैंने गया तो मैहर देवी एक बजरंगी कह के है, उसके रूम में रह रही थी। तो जब मैं 12 बजे रात को गई थी इससे मिलने, अगर ये चोर नहीं होती तो ये भागती क्यों? ये मुझसे बात करती ना। अगर ठीक है वो भाई बहन से है, वो उसके साथ है,
भाई बहन की रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। तो मुझसे क्यों बात नहीं करती, किस लिए नहीं करती? वो मेरे साथ गद्दारी की तब ना हमसे बात नहीं करती। हम तो उसके पास जाते हैं, वो क्यों मुझसे बात नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? ज्योति की उम्र कितनी होगी? ज्योति की उम्र 25-26 साल होगा, मेरे पति की उम्र 40 साल है। अच्छा, आपके पति को उम्र 40 साल, उसकी 26 साल। हाँ, 26-27 साल होगा उसका उम्र। तो आप ज्योति की नहीं समझा कि आपकी उम्र इतनी है, हमारे पति कितनी है? तो हमें जानकारी नहीं थी ना, ज्योति पटेल हमें कुछ बताई तो नहीं। होटल में लेके पहले जाती थी, जिसे अभी बोलती थी हम जा रहे हैं अपने दादी को दवा लेने, भाभी लेके जाएं। तो हमारा दिल तो साफ था, हमने बोला जाओ लेकर। भाई बहन की रिश्ता बहुत दूर होता है, अब बताइए होता है कि नहीं होता है? अभी एक पवित्र रिश्ता है। एक पवित्र रिश्ता होता है, जो कलाई में राखी बांधते हैं वही भाई होते हैं। अगर भाई तुमको बोलना है तो भाई बना कर बोलो, पवित्र रिश्ता करके बोलो, नहीं तो मत बोलो। उसको पहले पति बना लो। पहले तुम तो उसको भैया बोली, हमको भाभी बोली, आज उसको हमारे पति को सैया बना ली। आज आपकी वो सौतन बन गई। आज तू मेरी सौतन बन गई, तो कैसे चलेगा ये? अगर ऐसे मोदी सरकार कहेंगे, ऐसे मोदी सरकार बैठे हैं, ऐसे कहेंगे कि एक औरत 3-3 4-4 बच्चे लेके और आदमी दूसरे से शादी कर ले और औरत को खर्चा न दे, कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा? तो आप बहादुर हैं कि आप कैसे भी घर चला हम रहे तो हैं। इतना पढ़े लिखे कम है, लेकिन हमारे पास इतना दिमाग है। अभी मेरा हस्बैंड जिसे वो मेरे हस्बैंड को लेके चली गई, अगर उसके जैसे मैं भी रहती तो तीनों बच्चे छोड़ देती, मैं किसी के साथ भाग जाती। जी। हाँ, तो उसको माँ को कौन देखता, उसको बहन। आज वो 4 महीने से मेरे पति साल भर से लेके है, उसके माँ का हगना मुतना हम कर रहे हैं। उसकी बहन की तबीयत खराब होती है, हम पैसा लगाते हैं। उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, हम लगाते हैं। तो कौन लगाता है? वो तो नहीं देखने आती है साल भर से। माँ भी है कि नहीं? ज्योति की माँ है, पिताजी हैं, दादी हैं, बहन है। नहीं, उससे नहीं बात हुई थी। ज्योति की माँ से बात नहीं हुई थी। तो आप वीडियो के माध्यम से ज्योति को क्या कहना चाहती हैं? हम यही चाहते हैं, ज्योति जैसे उसको भाई मानती थी, उसको छोड़ दे, वो अपने पति के पास जाए। उसका पति चाहे जैसा हो, अपने पति के पास जाए, वो मेरा पति हमें दे दे। हमारा प्रशासन से क्या कहेंगे? और प्रशासन क्या, वो सब कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मेरा मदद कर ही नहीं। कब वो उस दिन बसापुर में नहीं चौकी रिचार्ज बोले कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ हमको खर्चा दिलवाइए। बोले आप जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में नहीं कहो तो कोर्ट वाले जज देंगे, तब खर्चा आपको मिलेगा। कहाँ है पति आपके? बछापुर में है। बछापुर में कहाँ रूम बदल दिए, हमें नहीं पता है कहाँ है। मतलब वो प्रेमिका के साथ ही है? हाँ, उसी के साथ है, जहाँ है उस साल भर से उसी के साथ है। हमारे पति वो ऐसा पता न क्या कर दी है मेरे पति को कि वो उसी के पास रहेंगे, फिर भी कसम क्रिया खा जाएंगे। वो हमारा कसम खा गए, मेरे सिंदूर का कसम खा गए, मेरे बड़े बच्चे के कसम खा गए, मेरे लड़की की कसम खा गए। सब बच्चे अपने माँ के कसम खाए, अपने पिताजी का कसम खाए। बोले कि वो मेरे पास नहीं है, वो अपने फ्रेंड के पास है। वो किरार भी ना, उसका कसम खा गए, मिर्जा बाबा की कसम खा गए। बोले कि वो अपने फ्रेंड के पास है, वो मेरे पास नहीं है। मैं उस दिन गई देखी तो उसी के साथ थे। ऐसा नहीं कि कुछ आपके प्यार में कमी हो गया? नहीं, हमने कुछ नहीं उसको कमी किया है, हमने उसको अपने तरफ से कुछ नहीं कमी किया। हाँ, मेरे आदमी की एक ही लत है कि वो फ़ोन से ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए हमें जलन होती है, हम उससे झगड़ा करते हैं। यही मेरी गलती है। फिलहाल आप शासन प्रशासन से गुहार लगाई, आपको कोई मदद नहीं मिली? नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिली। नहीं, जफराबाद थाने पर से मिला, मोदी के पास फ़ोन किया, वहाँ भी नहीं मिला। महिला थाने गए, वहाँ भी, कोतवाली गए, वहाँ भी, कल परसों बछापुर गए, फिर वहाँ चौकी गए, थाने पर गए, हमें कोई कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ क्या कहे आपको? वहाँ यही बोले कि जब वहाँ थाने पर आए, एसओ साहब बैठे 5 बजे, तो बोले आप जाइए, वो जा रहा है जेल, वो छूटेगा नहीं। अब शाम को छूटा, उसको छोड़ दिए। फिलहाल मेरे साथ ये मौजूद हैं, इनका नाम किरण है। ये जीवन यापन करने के लिए इनके 3 बच्चे हैं। एक 16 साल का लड़का है, एक 14 साल की लड़की है, एक 13 साल का लड़का है। फिलहाल जीवन यापन करने के लिए ये इसमें आम का समय चल रहा है, आम पे सब आम खरीदी हैं, इसको बेचती हैं, इसी से जीवन यापन चलता है। उसके बाद ये घर घर जाकर बर्तन मांजती हैं। इनका जो बेटा है जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करता है, घर चलाता है। फिलहाल मैं आला अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी, निवेदन कर रहा हूँ इस महिला को सहयोग मिले, इसको हर महीने का भरपाई, इसको परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसे की मदद मिले इसके पति द्वारा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद।